71वीं बीपीएससी पीटी 2025 घटना चक्र का आज हम प्रैक्टिस कराएंगे। देख लीजिए 2025 का बीपीएससी का पूर्वावलोकन है, इसी का आज हम सेट कराएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है। तो बताइए कि शक्कर का कटोरा कौन कहलाता है। तो क्यूबा कहलाता है शक्कर का कटोरा। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य। तो भारत में आपको तो पता होगा कि बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी, इसको छोड़ दीजिए करेंट। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। तो आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है सीमा शुल्क। नेक्स्ट, कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो यह मैक्सिको में है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है। तो ये चीन में है। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं कहलाती है। तो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, हरिप्रसाद चौरसिया किसके लिए प्रसिद्ध वादक हैं। तो ये बांसुरी के लिए प्रसिद्ध हैं हरिप्रसाद चौरसिया। आर.के. लक्ष्मण एक प्रसिद्ध क्या हैं। तो ये कार्टूनिस्ट हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो यमुना नदी के किनारे हरिद्वार नहीं है, बाकी दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है। चलिए नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपको तो पता होगा कि चाय सबसे ज़्यादा आसाम में होता है भारत में। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। तो हीराकुंड बांध बताइए कहाँ है। तो महानदी पर है। गोदावरी का बताइए लंबाई कितना है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसने लिखा। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की शासन नहीं कर रही थी। उस टाइम का है राजस्थान। ध्यानचंद्र ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ध्यानचंद्र आपको तो पता होगा हॉकी से है। नेक्स्ट, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई। तो बताइए कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना आपको तो पता होगा 1920 में। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखी। तो बताइए कि प्रेमचंद्र के लिखा हुआ कौन सा उपन्यास है। तो रंगभूमि है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है। तो कौटिल्य की कृति बताइए क्या है। तो ये अर्थशास्त्र है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से स्पर्श करती है। तो ये सिक्किम हो जाएगा। बताइए कौन होगा। सिक्किम। वह संख्या जिसे, पढ़िए, यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं। तो बताइए क्या होगा। 10 लाख। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। नेक्स्ट, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है। तो सिली पॉइंट क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट। स्वत्व गुणधर्म की न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया। तो ये महात्मा गांधी जी दिए थे। नेक्स्ट, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है। तो किसका है। तो ये पुरी का है रथ यात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है। तो भारत का संघीय क्षेत्र दादर नगर हवेली है। नेक्स्ट, बांग्लादेश का सृजन हुआ। तो बांग्लादेश का सृजन 1971 में हुआ। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं। तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसे देते हैं। उपराष्ट्रपति को। योजना आयोग है एक। तो कार्यकारिणी निकाय है योजना आयोग। चलिए नेक्स्ट, अगला है कि हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है। तो ये रांची में है, हटिया में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो ये 65 वर्ष है। 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था। तो ये बताइए कौन था। तो नेपोलियन बोनापार्ट था। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। तो बताइए कौन थे। तो ये वल्लभ भाई पटेल थे स्वतंत्र भारत के। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था, तो बताइए कि पाणिनि क्या था? तो एक व्याकरण शास्त्री था। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो ये अरबों ने किया था। 712 ईसा पूर्व में 712 ईस्वी में कासिम ने किया था। उस समय दाहिर शासन पर कर रहा था। चलिए नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो ये लोकसभा का सदस्य आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट। सत्यार्थ प्रकाश, तो दयानंद सरस्वती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी थे? तो ये बेलगांव का जो था ना 1924 में कर्नाटक में 39वां अधिवेशन यही थे। चलिए नेक्स्ट। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? तो ये रास बिहारी बोस ने प्रस्तुत की। एक विशाल सर्वजनित स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला। नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, मतलब मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट। सार्क की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुआ था। इसमें 8 देश शामिल हैं। G15 एक समूह है, तो विकासशील देशों का। नेक्स्ट। दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत सकरा भूमि का पट्टा कहलाता है, तो ये भूसंधि कहलाता है। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? तो ये हेलन केलर के, अमेरिका का। नेक्स्ट। एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, तो विषुवत रेखा इंडोनेशिया से गुजरती है, एशियाई देश है। दीपावली प्रकाश का त्यौहार, निर्वाण दिन, तो ये भगवान महावीर का। नेक्स्ट। HUDCO क्या है? तो गृह एवं शहरी विकास निगम है। नेक्स्ट। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो पश्चिमी सीमा ये अरावली बनाती है। शारदा अधिनियम संबंधित है, तो शारदा अधिनियम 1929 में आया था, जो कि बाल विवाह से संबंधित है। 7 टीलों का शहर रोम में स्थित है, सिटी ऑफ 7 हिल्स। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है? तो ये शिमला में है। कहाँ है? तो शिमला में। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। मैं एक दिन में 5 वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो ये CV रमन थे। मेरिल लिंच है, तो एक निवेशी बैंक। हमने इतिहास से यह सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। किसने कहा? बताइए। तो हिगल जर्मन 1770 में। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, तो बताइए कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन बी। चलिए जानते होंगे इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाला भारतीय, तो राहुल द्रविड़। टेस्ट मैच में सर्वाधिक 5 दोहरे शतक लगाने वाले तो राहुल द्रविड़ थे। इनको क्या बोला जाता है? टेस्ट मैच का वाल बोला जाता है। सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? तो सूरत शहर ताप्ती नदी पर स्थित है। बताइए कहाँ है? तो ताप्ती नदी पर स्थित है। आइए नेक्स्ट। बताइए कि जापान की करेंसी क्या है, माने मुद्रा? तो ये येन हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़िए। तो 100 ईयर्स वार, 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। 100 साल का लड़ाई इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ये लड़ाई है। इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये नीसेट के नाम से प्रसिद्ध है, इजराइल की संसद नीसेट। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आ रहे हैं? तो ये 24 हैं।
निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता? तो ये 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो ये मैक्सिको की खाड़ी है। कौन खाड़ी है? तो मैक्सिको की खाड़ी। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो J.A. हिक्की ने प्रारंभ किया था। कौन किया था? तो J.A. हिक्की। नियाग्रा प्रपात कहाँ स्थित है? तो नियाग्रा प्रपात कहाँ है बताइए? तो USA में है, यानी कि अमेरिका में है। बताइए कि नियाग्रा कहाँ है? तो ये अमेरिका में है। इसको आप लिख लीजिए। सूर्य का सबसे निकट ग्रह, तो सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन है? तो बुध है। मिस वर्ल्ड 2012 पर करेंट है, इसको छोड़ दीजिए। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो रॉक गार्डन बताइए कहाँ है? तो चंडीगढ़ में है रॉक गार्डन। अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन थे? तो ये वित्तीय सलाहकार थे। सम्राट अशोक के पिता तो बिम्बिसार थे। बिम्बिसार के बेटा था कौन? अशोक। निम्न को मिलान करें, सब मिलान कीजिए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चला था। नेक्स्ट बताइए क्या है? वार्षिक योजना तो 66 से 69, जो कि 3 साल चला था। ये चतुर्थ 69 से 74, रोलिंग प्लान 78 से 79। नेक्स्ट, भारत राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है बताइए? तो शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा बताइए कौन है? तो ये तमिल हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी UN की एजेंसी नहीं है? तो ICRC UN की एजेंसी नहीं है, बाकी सब है। मोहिनीअट्टम, तो मोहिनीअट्टम केरल का है। आंध्र प्रदेश का बताइए क्या है? तो आंध्र प्रदेश का बताइए क्या होता है? कुचिपुड़ी। इसको करंट छोड़ दीजिए। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान इसको छोड़ दीजिए। चुनाव आयुक्त अभी कौन है? अभी ज्ञानेश कुमार है। इसको छोड़ दीजिए, उस टाइम का है, हाल ही में। करंट है, उसको हटाइए, इसको हटाइए। निम्न में से कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है? तो ये ABC करती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में सब करेंट है। नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजर्स के लेखक कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजर्स पुस्तक के लेखक। भारतीय थल सेना कौन है? छोड़िए सब करेंट को। पेलियंटोलॉजी अध्ययन है। तो पेलियोलॉजी किसका है? पेलियंटोलॉजी तो जीवाश्मों का है। सूती रेशा प्राप्त किया जाता है तो किस ले? तो बीज से। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है तो लाल अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट, सर्वाधिक ग्राही रक्त समूह कौन है? तो AB है सर्वाधिक। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होता है, तो इसमें निकोटीन होता है। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे होते हैं, तो पोलेराइड का 3D फिल्म देखने के लिए। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? तो ये पृष्ठ तनाव पर करते हैं डिटर्जेंट। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। नेक्स्ट, प्रोटीन बने होते हैं। ये सब क्वेश्चन हम करा दिए हैं प्रीवियस में। अमीनो अम्ल की। यूनिवैक उदाहरण है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के ही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ओरेकल नहीं है, बाकी सब लिनक्स, विंडो, DOS ये सब है। डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने की युक्ति कौन है? तो ये इनकोडर है, डेसिमल से बाइनरी में। निम्नलिखित में से कौन से धातु विद्युत की सुचालक है? तो विद्युत की सुचालक कौन है? तो चांदी है। 2 पर तांबा हो जाता है और 3 पर एल्युमिनियम। नेक्स्ट, सबसे अधिक अधातुवर्ध धातु कौन सी है? तो सोना है। मनुष्य किस संघ के प्राणी है? तो ये पोरिफेरा संघ के हैं।
चलिए हमारा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।